सेनानी, बहुत ही सुंदर। इनके लिए मुझे यही कहना है, द्वापर युग के जाने से 30 वर्ष पहले ये वेद व्यास जी ने कथा लिखी थी और उस काल की बात को लेकर के आज की शताधीश कोई बात मानते नहीं, उन्हें बार बार हमें प्रत्यक्ष उदाहरण देना पड़ता है। चाहे राम सेतु हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी मंदिर हो। पहले एक व्यक्ति पैदा हुआ था, उस व्यक्ति के सिद्धांतों को लेकर आज इस्लाम पंथ की बात लगाई थी, उसको लोग मान रहे हैं। और हमारे शास्त्रों के आधार पर जोड़ दिए, सनातन संस्कृति का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाम और ऐसा ही धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये दो तरह की तलवार जो पर चला जा रही है, ये कथा कह करके कोई मुझे ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं या मेरा गायन अच्छा है। मैं उन सबको सोयों को जगाना चाहता हूं जो सरकार से ये पूछे कि सनातन संस्कृति क्या है। हमने सर्वभौम सुखिना सिद्धू को भाग हुए, हमने सबके लिए कामना की है। ये कि सिर्फ हम ही सच्चे हैं, बाकी अगर कोई हमारा नाम नहीं लेता है तो उसके मार दिया जाए। और हमारी आज दिन तक जो सरकार रही है 2014 से पहले तक, उन्होंने उनका समर्थन किया है। ये शास्त्र की बात जो उसमें कहीं भी हमने ये नहीं हमारा भला हो, हमने सर्व समाज के भले के लिए इस शास्त्र को रचा है। गीता को आज कोर्ट में शपथ दिलाते हुए कसम खिलाते हैं, लेकिन पढ़ाते नहीं, इंग्लैंड में रखे हुए। करता हूँ श्री हरिकिशन जी के परिवार से एक बार रिपोर्टर का भी थोड़ा मान सम्मान हो जाए। हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आप हरिद्वार गंगा तट पर आए हैं। और व्यास जी ये बताइए कि हरिद्वार में आपने इससे पहले भी कथा, व्यास जी आए हैं, आप भागवत की है आपने इससे पहले? नहीं, यहाँ पर मैंने भागवत नहीं की, प्रयाग में मेरी भागवत की, कुंभ के मेले में थी मेरी। अच्छा, तो हरिद्वार में पहली बार आपने प्रस्थान किया? पहली दफे। अच्छा, मेरे दिल की एक तमन्ना थी, उस तमन्ना को हमारे साथी श्री हरिकृष्ण शर्मा ने, 12 गांव है शेरगढ़ बालेश्वर तहसील में, उन्होंने अपनी भक्ति के बल पर यहाँ सबको इकट्ठा किया है और मुझे आदेश मिला कि मैं कथा करूँ। अच्छा, ये जो भक्तजन आ रखे हैं सब लोग उधर से ही आपकी तरफ से? जोधपुर जिले से। सब जोधपुर जिले यहाँ के जो भक्त आ रहे हैं बीच में, जो यहाँ काम करते हैं, धंधा करते हैं। अच्छा, ये बताइए हरिद्वार पर भागवत बहुत होती है, मेन महत्व गंगा तट पर ही क्यों होता है? इसलिए होती है कि जब सुखदेव जी ने ये भागवत कथा लिखी थी 18,000 श्लोकों में, राजा परीक्षित ने सबसे पहले इस कथा को सुना था। जय व्यास जी लिखी थी, सुखदेव जी ने उनको सबसे पहले सुनाई थी। वो हरिद्वार के तट आनंद घाट पर सुनाई थी और उनका मोक्ष हो गया था। हम अपने जीवन के अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गंगा मैया की हाजिरी में कथा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बैठे हुए जितने भी भक्तजन हैं, इनके लिए कोई खास उपदेश, संदेश? इनका संदेश यही है कि ये अपने परिवार, कुटुंब और गांव और तहसील को छोड़ करके इस गंगा के तट पर आकर कथा सुन रहे हैं। तो समस्त लोग, जो बहन बेटियां बैठी है, ये हृदय से बहुत निर्मल है, भक्त है, अपने कर्म के साथ साथ भक्ति में जुड़े हुए हैं। हरिकृष्ण शर्मा जी के लिए कोई खास संदेश, उपदेश, उनके आशीर्वाद शर्मा जी जो करा रहे हैं, जजमान है, आयोजक करता है? हरिकृष्ण जी ने जो कुछ करा रहे हैं, अच्छा करा रहे हैं। इनका परिवार पूरा, इनके पिताजी थे आदू जी महाराज, उन्होंने भी समाज की सेवा में लगे हुए थे। ये भी 5-6 भाई है, वो भी इसी काम में लगे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि सर्व अभ्युदय के लिए, सनातन संस्कृति को जागृत करने के लिए, सबके कल्याण के लिए, जैसा कि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हम सब के कल्याण की बात को लेकर शास्त्र में कहते हैं। ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण हो और दूसरे का नहीं हो, क्योंकि हमारा ये सनातन ग्रंथ है, ये सृष्टि के शाश्वत सत्यों से साक्षात्कार करते हुए सबके कल्याण के लिए, कंकर से लेकर शंकर तक और चींटी से लेकर हाथी तक, हमने इसमें सारी चीज समाहित की गई है। और ये भावना जो यहाँ आए उनके बीच में है और हमारे हरिकृष्ण जी के बीच में परिवार में है।
बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, हमसे समय दिया आपने, दो बात की आपने। तेज न्यूज इंडिया परिवार की ओर से आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, अच्छा लगा आपके यहाँ आने से, मुझे अच्छा लगा। हमारा धर्म है सनातन संस्कृति के तमाम सृष्टि के शाश्वत सत्यों से साक्षात्कार करते हुए, और कुछ ऐसे पंथ है जो सिर्फ व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे ईसाई धर्म हो, वो सिर्फ एक एक व्यक्ति के द्वारा बना हुआ है। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आप हरिद्वार गंगा तट पर और एक धार्मिक कार्यक्रम में आप आए हैं भागवत में। आप ये बताइए कि इस भागवत में आप आए हैं, इससे पहले भी आप भागवत में एंजॉय कर चुके हैं या फर्स्ट टाइम भागवत में आप एंजॉय कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, भागवत हम पहले भी करवा चुके हैं। वो भागवत हमने गांव में करवाई थी। मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मैं हरिद्वार के गंगा के तट पर भागवत करवाऊं, तो पिताजी की इच्छा थी, इसी सब भगवान की कृपा हुई और हम गंगा तट पे यहाँ आ गए भागवत करवाने के लिए। और आज हमारा समापन का दिन है। समापन का दिन आज और कल आप लोग निकल जाएंगे या आज शाम को हम आज यज्ञ होगा, पूर्णाहुति के बाद यज्ञ होगा, यज्ञ के बाद हम आज वापिस जोधपुर के लिए निकल जाएंगे। कितने भक्त लोग अभी हम 2 बसें लेके 150 120 से 130 लोग आए हैं। कुछ लोग हमारे ट्रेन में और कुछ गाड़ियों में है, और हमारे ऐसे लोग हैं, हमारे परिवार के भी लोग हैं, और जो हरिद्वार अपने खर्चे से नहीं आ सकता था उनको हम गांव से तीर्थ करवाने के लिए भी साथ लेके आए हैं। ये जो है भक्तजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप सुनील जी? देखो, भक्तजनों को मैं जो गीता और भगवत में जो ज्ञान का सार है, वो आत्म अपने रास्ते पर चले। जैसे कृष्ण ने हमेशा सच्चाई का रास्ता सुना था, भगवान कृष्ण ने, वैसा ही आप मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। शुभ नाम आपका? मगरा शर्मा। मगरा शर्मा जी हमारे बहुत कैसा लग रहा है हरिद्वार में आके? भागवत में आप हैं, गंगा तट पर हैं, क्या फील कर रहे हैं? हरिद्वार में आकर के आनंद की अनुभूति हो रही, वो शानदार। वास्तव में हरिद्वार देवताओं की भूमि है, देवतुल्य भूमि शास्त्रों में कहा हुआ है। उस अनुसार ही वास्तव में प्रतीत हो रहा है कि ये भूमि अपनी देव भूमि है, और वास्तव में रमणीय भूमि है। ये बहुत शानदार, अच्छा, आनंदित है। सनातन धर्म को भागवत के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है मानव जीवन कैसे जिया जाए, पति पत्नी का धर्म क्या होता है, और रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, ये सारे के सारे हमारी भागवत में कहा हुआ है। साथ ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी और न्याय के साथ चलना सहित विभिन्न बातें इसमें बताई गई है, उसका अनुसरण करें।